जैसा कि आप सभी को पता है कि SIR शुरू हो चुकी है, तो आपके एरिया के भी BLO साहब आपके घर पर आए होंगे और आपको कुछ इस तरह के 2 फॉर्म दिए होंगे। ये SIR फॉर्म है, ये आपको 2 फॉर्म दिए जाते हैं। दोनों फॉर्म सेम होते हैं और इनको सेम फिल करना होता है। जो डिटेल एक फॉर्म में फिल करेंगे वही सेम दूसरे फॉर्म में आपको डिटेल फिल कर, और आपको इस फॉर्म को भरने से पहले 1-2 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा करा लेनी है, क्योंकि अगर डिटेल भरते समय आपसे कुछ गलत हो गया तो आप दोबारा से भर सको, तो आपको ये दोबारा से फॉर्म नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको 1-2 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा करा लेनी है। और इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको अपनी 2003 की वोटर लिस्ट को निकलवा लेना है, क्योंकि आप इस फॉर्म को फिल करते समय उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये फॉर्म फिल करने के बाद एक फॉर्म आप अपने पास रख लेंगे और एक BLO साहब को दे देंगे। तो इस फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे, कैसे भरेंगे, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसमें आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 3 कॉलम दिखाई देंगे। ये फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर सेकंड और ये थर्ड कॉलम। यहाँ पर तो आपको ये लेडीज या जेंट्स से सेम फिल करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो नीचे की तरफ 2 कॉलम है, ये फर्स्ट और सेकंड, इनमें से आपका अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, इस कॉलम को तो आप तभी फिल करेंगे। लेकिन अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तब आप ये सेकंड वाला कॉलम फिल करेंगे। तो इस फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो जो आपको BLO साहब इस तरह का कुछ ये फॉर्म दे करके गए हैं, तो इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। यहाँ पर देखिए, भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देखने को मिलेगी। आपका नाम, अपने क्षेत्र की डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपकी एक पुरानी इमेज होगी। इसी की बराबर में यहाँ पर आपको अपनी वर्तमान की एक फ़ोटो लगा देनी है। उसके आगे चलिए, यहाँ पर देखिए जन्म तिथि, यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि लिख देनी है, और इसके नीचे यहाँ पर आधार संख्या, जो आपका आधार नंबर है, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके आगे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर देखिए अपने पिता का नाम लिख देंगे, और उसके आगे चलिए पिता अभिभावक का APIC संख्या यदि उपलब्ध हो। तो जो आपके पिताजी हैं उनको भी इस तरह का फॉर्म मिला होगा, और उस फॉर्म में आप जैसे ही इस कॉर्नर पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको उनका APIC संख्या यानी EPIC नंबर, जो आपका वोटर कार्ड होता है उसके ऊपर जो नंबर होता है वही EPIC नंबर होता है। इंग्लिश में EPIC बोलेंगे और हिंदी में APIC संख्या, तो उसी को यहाँ पर आपको लिख देना है। इसी तरह से यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम और इनका भी APIC संख्या यहाँ पर लिखेंगे। उनके भी इसी तरह यहाँ पर कॉर्नर पर आपको उनकी APIC संख्या मिल जाएगी। उसके आगे यहाँ पर देखिए पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो। यहाँ पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, और अगर लेडीज़ है तो अपने पति का नाम यहाँ पर लिख देंगे, और उनका यहाँ पर APIC संख्या यानी कि यहाँ पर आप उनका भी EPIC नंबर यहाँ पर लिख देंगे। तो कुछ इस तरह से ये कॉलम आपका क्लियर हो चुका है। उसके आगे यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन 2 कॉलम में ही देखने को मिलती है। इनमें कन्फ्यूज़न होती है कि इनमें से कौन सा कॉलम आपको भरना है, लेकिन यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ इस वीडियो में। इनमें से आपको अगर 2003 की लिस्ट में नाम है तो आप ये कॉलम भरेंगे, और अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आप ये कॉलम भरेंगे। तो इस कॉलम को, अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो इस कॉलम को आप कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और अपना APIC संख्या यानी EPIC नंबर यानी वोटर कार्ड नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके आगे यहाँ पर संबंधी का नाम, यहाँ पर आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। यहाँ पर संबंध में आपके क्या लगते हैं, आपके पिता लगते हैं तो आप यहाँ पर पिता लिख देंगे। उसके आगे यहाँ पर आप अपने जिला का नाम लिखेंगे। इसके नीचे यहाँ पर अपने राज्य का नाम, और यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यहाँ पर आप अपनी विधानसभा का नाम लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो आपको ये संख्या अब कहाँ पर मिलेगी, तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी 2003 की वोटर लिस्ट को निकलवा करके अपने पास रख लेना है। जो आप 2003 की वोटर लिस्ट निकलवाएंगे तो उसी के पहले पेज पर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो आपको 2003 की अपनी वोटर लिस्ट पर यहाँ पर सबसे ऊपर आपको विधानसभा क्षेत्र की संख्या देखने को मिलेगी। इसी संख्या को आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके आगे यहाँ पर भाग संख्या, तो भाग संख्या भी आपको इसी पेज पर, वोटर लिस्ट के पहले पेज पर दूसरी साइड में यहाँ पर मिल जाएगी, उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर क्रम संख्या, क्रम संख्या अब कहाँ से लिखेंगे, तो जो आपने वोटर लिस्ट को निकलवाया है, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ,
वोटर लिस्ट में जहाँ पर भी आप अपना नाम यहाँ पर देखेंगे और उस नाम के सामने जो भी संख्या आती है वो आपकी क्रम संख्या, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। तो कुछ इस तरह से ये कॉलम आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप आ जाते हैं सेकंड कॉलम पर। अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप फिर ये कॉलम फिल करेंगे। इस कॉलम को आपको कैसे फिल करना है, यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे और यहाँ पर उनका EPIC संख्या लिख देंगे। उसके आगे आपको संबंधी का नाम, यानी कि अपने पिताजी के संबंधी के नाम में आपको उनके पिता का नाम लिखना है, यानी अपने दादाजी का नाम लिखना है। अब इसके नीचे यहाँ पर संबंध, आपके दादाजी का आपके पिता के साथ क्या संबंध है, तो वो उनके पिता हैं तो आप यहाँ पर पिता लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर जिला का नाम, यहाँ पर राज्य का नाम और यहाँ पर अपनी विधानसभा का नाम और यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जैसे कि मैंने इस कॉलम में आपको बताया था अभी, सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर वो संख्या लिख देनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको लिख देंगे तो थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर अपने साइन कर देने हैं और नीचे की तरफ यहाँ पर आपके BLO के हस्ताक्षर होंगे। तो कुछ इस तरह से आपका फॉर्म ये क्लियर हो जाएगा। इसके साथ में आप क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो BLO साहब आपको बता देंगे। आपको दोनों फॉर्म इसी तरह से फिल करने के बाद एक फॉर्म BLO साहब को दे देना है और एक अपने पास रख लेना है। तो कुछ इस तरह से आप SIR फॉर्म को फिल कर सकते हैं।